जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचे, कहा भिक्षाम देहि, तो राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। राजा बलि बोले महाराज मैं स्वर्ग का राजा हूं, सब कुछ मेरे अधीन है, आप 3 पग भूमि मांग रहे, आप ज्यादा मांग लीजिए, आप कहीं का राज्य मांग लीजिए, मैं आपको राज्य दे देता हूं। भगवान बोले राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। आपसे भी एक निवेदन है मेरा, करूं कि नहीं करूं? है जी। वृंदावन में जो गुरुकुलम बना रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए बनाने की इच्छा है जिनका कोई नहीं है। साथ में अगर ठाकुर जी ने कृपा की तो हम अपने बच्चों के लिए भी उस गुरुकुलम में एक स्थान बनाएंगे। जो अपने बच्चों को वाकई भारतीय बनाना चाहते हों, वो उनको भी वहां स्थान मिले। बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज क्या क्या बनाओगे छोटी सी उम्र में? मैंने कहा जो धर्म के लिए अच्छा हो सके वो सब करने की इच्छा है, लेकिन ये याद रखिए कि कुछ भी हमारे पास अपना नहीं है जिसे हम अपनी तरफ से कर सकें। आप लोग जो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हो, वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जब बहुत होता है, उससे बहुत करने की कोशिश हम सबकी रहती है। जैसे राजा बलि से वामन भगवान 3 पग भूमि मांग रहे हैं, वैसे मैं भी आपसे कह रहा हूं। वैसे तो हमेशा से आपने आश्रम में भूमि दान किया और फिर अनाथ आश्रम के लिए भूमि दान किया, तो आश्रम के लिए किया तो आश्रम बना कि नहीं? बन गया। अनाथ आश्रम के लिए आपने दान किया भूमि दान, अनाथ आश्रम की जगह ले ली गई कि नहीं? बोलिए। अब गुरुकुलम की बात है। गुरुकुलम की व्यवस्था अगर हम थोड़ा थोड़ा आप और फिर सपोर्ट करेंगे तो निश्चित गुरुकुलम के लिए भी भूमि ले ली जाएगी, और इस भूमि में फिर हम अपने उन आने वाले बच्चों के लिए एक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो इंग्लिश तो बोले ही, साथ में संस्कृत भी बोले, साथ में हिंदी भी बोले, और साथ में संस्कारी भी हों, जिन्हें पता हो संस्कार कहते किसको है। जैसे भोजन रोज करते हो, जैसे स्नान रोज करते हो, और नित्य कार्य जैसे नित्य करते हो, वैसे ही दान पुण्य भी नित्य करते रहो। और भगवान से ये मांगो कि हमें मांगने वालों की लाइन में खड़ा मत करना, हमें देने वालों की लाइन में खड़कना। हमें इतना देना कि हम देने वालों की लाइन में खड़े रहें, हम खड़े हो उस लाइन में जहां से हम देने की शक्ति रखते हो, क्षमता हो हमें। और अनेकों संतों ने बताया भूमि दान का तो बहुत ही बड़ा फल है। जब तक पृथ्वी रहती है तब तक हमें इस भूमि दान का फल हमें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिलता रहता है, और तब तक मिलता रहता है अगर हमारे वंश में जो भी वंश आता है उसको भी भूमिहीन नहीं होना पड़ता है। पृथ्वी माँ उस पर दया करती है। हमारे पितृगण कितने अच्छे हुआ करते थे, धर्मशाला बनवाते थे, हैं? धर्मशाला बनवा निःशुल्क, वहां रहो जाके। ब्राह्मणों के लिए गांव दान दिया करते थे। क्यों दिया करते थे? क्योंकि भूमि दान का बहुत बड़ा फल है। तो आप सबसे भी निवेदन, आज वामन भगवान की कथा हम आपको सुना रहे, इस कथा को सुनकर आप भी अपने मन में भाव लीजिए कि हम भी उस गुरुकुलम के लिए चाहे थोड़ा ही सही एक कदम, एक स्टेप हम भी आगे बढ़ाएंगे, और उस
एक नए सपने को साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। ये मेरा नहीं है, ये हम सबका सपना है। और फिर कह रहा हूं, आश्रम को देख के मुझे धनवान मत समझा करो, कथा पंडाल में भीड़ को देख के मुझे धनवान मत समझा करो। ये गलतफहमी है आप लोगों की। पंडाल में भीड़ दिखी तो लोग समझते महाराज बड़ा पैसे वाला है। आश्रम आपने बनाया, उसे देख के लग महाराज जी से, महाराज पे क्या कमी है। अभी तो एक व्यक्ति बोले अब तो महाराज पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अब क्या करेंगे धर्म का। कोई एक काम समाज के हित में कर डालो तो बस पीछे पड़ जाते हैं। महाराज धनवान नहीं है और महाराज से ज्यादा धन किसी के पास नहीं है, ये याद रखना। हमारे पास जो धन है ना ठाकुर के नाम का, उससे बड़ा धन किसी के भी पास नहीं है। किस किस को धनवान बनना है? कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, राम रस का रे गोपाल रस का, राम रस का रे गोपाल रस का, ओ राम रस का रे गोपाल रस का, राम रस का रे गोपाल रस का, कोई पियो रे प्याला राम 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 रस का। कौन सा नाम धन है हमारे पास में? कौन सा धन है? जोर से बोलिए। ऐसे नहीं, राधे, ये धन है हमारे पास, सबसे बड़ा धन है। लेकिन सेवा के कार्य थोड़े आपके पास जो धन है उससे होता है, तो महीने में 1-2 बार निकाल दिया करिए वो धन थोड़ा बहुत, और सेवा के कार्य होने दीजिए। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग मिलके उस सपने को भी साकार करें। तो भगवान ने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए बस। वामन भगवान से राजा बलि बोले ज्यादा मांग लीजिए, 3 पग में क्या होगा? बोले 3 पग से ज्यादा चाहिए ही नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं ये इतना संतोषी ब्राह्मण कहां से आ गए, जरा देखें तो सही। देने वाला कह रहा है ज्यादा मांग लो और लेने वाले कह रहे हैं सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। इतने संतोषी ब्राह्मण कौन है, जरा पता तो करें। तो उन्होंने नेत्र बंद किए, उन्हें पता चला कि साक्षात त्रिलोकीनाथ वामन बनकर आए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से, राजा रुक जाओ, बस सावधान। क्या हुआ महाराज? बोले 1 पग भूमि भी मत देना। क्यों महाराज? द्वार पर आए हुए अतिथि की इच्छा पूरी करना वो भी शुभ बात है। हम लोग गृहस्थी हैं तो गृहस्थी को तो चाहिए द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करें। अरे बोले तुम जानते नहीं हो ये कैसा अतिथि है, अगर तुम सत्कार करोगे तो तुम फिर द्वार द्वार पे भटकोगे। अभी तो ये तुम्हारे द्वार पे आए, फिर तुम द्वार द्वार जाओगे। जानते हो त्रिलोकीनाथ तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तुम्हें तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। ये राजा बलि बोले महाराज आनंद आ गया। हमेशा मैंने मांगने वालों की उनकी लाइन देखी है जो इनके द्वार पर जाकर मांगते हैं। लाइन सबकी, मंदिरों में चले जाओ, जो अपने आप को दानी कहते हैं वो भी भीख मांगते भगवान के यहां। मांगते कि नहीं? सब मांगते। देखो मंदिर के बाहर भिखारी बैठा रहता है, वो कहता है 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। हम उसे किस किस ने दिए हैं उसे 5 रुपए 10 रुपए? कौन कौन दिया है? मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मांगने वाले, उनको कौन कौन देता है? दिया है। सबसे बड़ी नोट का नाम बताना, कितना दे के आए हो? सबसे बड़ी नोट बताना जो दी हो लाइफ में आज तक। कितनी? 10 रुपए दे दें तो समझो मतलब हमारी राजा बलि के बाद हमारा ही नाम है। और देते कितने? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। अब 1-2 मिलता नहीं है, मजबूरी में 10 देना पड़ता है। यस और नो जी? और जब दान देते हैं किसी को 5-10 रुपए, भिखारी को, भीख मांगने वाले को, ईमानदारी से बताओ उस समय कैसी फीलिंग आती है अंदर? वाह,
मैं बहुत बड़ा दानी हूं, बहुत, है ना? और यही दानी साहब 2 मिनट बाद मंदिर में पहुंचे भगवान के सामने, हाथ जोड़े। अब बताओ कितना मांग रहा है? 10 कि 20? जोर से बोलो। 25, 50, 100 रुपए मांग रहा है, हैं? मंदिर के सामने जाते, ठाकुर के सामने जाते, मंदिर में जाते, जो 10 रुपए दे के अपने आप को दानी और राजा हरिश्चंद्र समझ रहा था, राजा बलि समझ रहा था, जैसे ही भगवान के सामने पहुंचा तुरंत बन गया महाराज। 10-20 लाख जरा कृपा करो। भगवान बोले कमाल कर रहा बेशरम, वहां 10 रुपए दे के हमसे 10 लाख मांग रहा। अरे भाई 10 का 10 100 मांग ले, 500 मांग ले, 1000 मांग ले, इतना लंबा। सच यह है दुनिया में देने वाला कितना भी कोई दानी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने तो उसके हाथ फैलते ही हैं। भगवान के आगे तो वो भिखारी ही है। भगवान से तो वो भीख मांगता ही है, मांगता ही रहता है। शुक्राचार्य जी कह रहे ये दुनिया को, राजा बलि ने कहा ये दुनिया को देने वाले आज अगर मेरे यहां मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आज नहीं दिया इनको तो दुनिया मेरे नाम को लेकर मेरे ऊपर हंसेगी। अरे बोले दुनिया की छोड़, तू अपनी चिंता कर। बोले नहीं महाराज आज तो देने दीजिए मुझे। एक बात याद रखना, अपने पेट की चिंता करो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी उन पेटों की भी चिंता कर लिया करो जिनके पेटों में 1-1, 2-2 दिन रोटी नहीं जाती है। उनकी भी चिंता कर लिया करो, चाहे उसके लिए एक दिन तुम्हें व्रत रहना पड़े। जितना हो सके उनकी हेल्प कर दो, और ये तुम्हारी ऐसी कमाई होगी जो यहां भी तेरा नाम करेगी और वहां भी तेरा नाम करेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। संकल्प कीजिए महाराज। संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में आकर बैठ गए और भगवान ने एक तिनका लिया और कमंडल की टोंटी में अंदर डाल दिया। अब देखते कैसे तुम संकल्प करोगे। भगवान ने उन्हें दंड भी दिया। मैं हमेशा आप लोगों से कहता आया हूं, अच्छे काम करने वाले को कभी रोको मत। अगर अच्छे काम रुक गए तो बुराई और बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश कीजिए कि अच्छे काम को और बढ़ाया जाए। अगर तुम्हें कम करना ही है तो जहां बुराई होती है वहां अपने खर्चे कम करो। 4 सब्जी खाते हो, 1 खा लो, 2 खा लो। 4 भी खा के कौन से तुम है टेस्टी तो बढ़ाना है, 2 के साथ खा लो, अचार के साथ खा लो। महंगे महंगे कपड़े महीने में अगर 3 बार खरीदते हो तो 1 बार खरीद लो, 2 बार खरीद लो, 1 बार कटौती कर दो। घूमने फिरने पे इन्वेस्ट करते हो, मत करो, थोड़ा कम कर दो। मेरा अभिप्राय यह है अच्छाई को बढ़ावा दो, अच्छे संकल्पों को बढ़ावा दो, जिससे अच्छे काम हो सके उनको बढ़ावा दो। क्योंकि अच्छाई बढ़ेगी तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सुरक्षित होगी। नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित होगी, संस्कारी होगी। दान मत दो, यही सिखाते हैं। मंदिरों में मत जाओ, यही सिखाते हैं। दूध मत चढ़ाओ, यही सिखाते हैं। लोग कहते हैं शिव जी पे अभिषेक करके क्या मिलेगा, दूध चढ़ाने से क्या मिलेगा। अरे भाई तुम्हें एक शिव जी पे दूध चढ़ाने से तकलीफ है, लेकिन उससे तकलीफ नहीं है जो पूरे जीवन भर गौ दूध देती है उसे मार दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है, उसके रक्त को बहा दिया जाता है। उस गौ के लिए किसी के भी मानवता नहीं जागृत होती है। 4 बूंद दूध शिव जी पे चढ़ा दें वो एक इशू है, और एक गाय जो पूरे जीवन भर दूध देती है उसे सरेआम मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, ये इशू नहीं है।
अब देखो सुनो, आपको एक चीज और बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। होली पे बोले जल मत बिगाड़ो, दीपावली पे बोलो पटाखे मत चलाओ, और जैसे ही दीपावली वाला दिन होता है सारी जगह पर एक ही चीज होती है, प्रदूषण। प्रदूषण कहते हैं, प्रदूषण प्रदूषण। दीपावली का उत्सव पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में मनाया जाता है और कहीं नहीं मनाया जाता है। ये जो आतिशबाजी होती है दीपावली में सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां होती है, भारत में। राइट? सही है गलत है? हाँ या ना? लेकिन जब 31 वाले दिन, 31 ऑफ दिसंबर, जब पूरी दुनिया में पटाखे चलते हैं, पूरी दुनिया में पटाखे चलते रहते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता? होता नहीं है? तब प्रदूषण पटाखों से निकल जाता है, कहीं बाहर चला जाता है? जवाब तो दो, जवाब तो दो। तब उसे नाम देते थे जश्न। सारी जगह पर वो जश्न हो जाता है, नव वर्ष का जश्न। अरे तेरा भला करे, हमारी दीपावली का उत्सव नहीं है, ये खामाखा का जश्न है, तब प्रदूषण नहीं बढ़ता है। सच यह है कि हम और आप अपने धर्म की सुरक्षा के लिए अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, इसलिए हमारे ही ऊपर आक्रमण होता रहता है, सिर्फ हमारे ही ऊपर आक्रमण होता है। धीरे बजाओ ताली, कोई और सुन लेगा तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोल। भगवान ने संकल्प किया, फिर मैं कह रहा हूं, अच्छा काम करने वाले का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, अच्छे काम करने वाले को सम्मान देना चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है उसमें कोई कमी नहीं होगी ये भी नहीं सोचना चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों में भी 2-4 अवगुण हो सकते हैं, उन्हें इग्नोर करके उनकी अच्छाई हमें अपने काम में लेनी चाहिए। उनकी अच्छाई हमारे काम की है। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान ने भूमि नापने का जब समय आया तो इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप ले, 2 ही पग में। रुक जाओ मेरे प्यारे हो, रुक जाओ, मुझे पता है। वैसे मैंने युवाओं में बहुत भक्ति होते हुए देख रहा हूं आजकल, टच वुड। मेरे पास इतने युवा आ रहे हैं इस टाइम, महाराज वृंदावन रख लो, महाराज वृंदावन रख लो, प्रिया कांजू के साथ ही रहना है, यहाँ हम बुहारू लगाएंगे, यहाँ हम कुछ भी करवाना आप हमसे, हम यहीं रहेंगे, हमें घर नहीं जाना है। अभी भी कल भी एक बच्चा आया मेरे पास में, आप ही के साथ रहना है। और वहां जो बच्चे रह रहे हैं, वहां भी रह रहे हैं बच्चे, मोस्टली सभी बॉयज हैं वहां। अब आप लोगों को हमसे शिकायत रहती है, हम नहीं रख पाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आजकल का युग ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा सा हम माता बहनों से यही कहेंगे कि आप माता बहन तो घर में ही रह के भक्ति करें। हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि आजकल कलयुग है, यहाँ तो बस आप समझ ही रहे हैं, आजकल तो बस क्या कहें, हम ज़्यादा नहीं कह सकते।
है ना। तो इसलिए आप लोग तो घर में ही, लेकिन बॉयज बहुत वहाँ पर सारे जो बच्चे हैं वही खूब मंदिर में सेवा करते हैं। कसम से उसने क्वेश्चन किया हमसे, महाराज आप कथा करोगे कि नहीं? मैंने क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या क्यों नहीं करेंगे? बोले हमको तो ये लग रहा है वो आप कुछ बना जाओगे और फिर तो कथा कैसे करोगे। हमने कहा हमको जो बनना था हम बन गए, इससे ज्यादा हम कुछ बनने वाले नहीं हैं। हम यही बने रहे, यही बना रहना चाहते हैं, इससे अच्छा बनना कुछ और है ही नहीं। उसने एक बात हमसे कही जो हमें बहुत छू गई, महाराज आज के युवाओं को आपकी बहुत जरूरत है। और मैं तो इस लायक हूं भी नहीं, ज़्यादा आपकी ज़्यादा सेवा कर भी नहीं पाता हूं मैं। और यहाँ भी कल परसों शायद हम गए थे कानपुर में, तो वहाँ भी ये कह रहे थे कि हमें तो आप कथा करते ही रहो, बस यही चाहते हैं। अरे हम बोले तो थे पहले दिन कथा ही करते रहना है हमको, और कुछ करना ही नहीं। कौन युवा चाहते हैं कि हम सिर्फ कथा ही करते रहें? कुछ और न करें, कुछ और न करें। कथा ही करते रहें, मतलब आज के बाद सामाजिक कोई मुद्दा नहीं उठाना है मुझे, राइट? नहीं उठाना है ना? अब क्यों बजा रहे हो, अब क्यों कह रहे हो उठाना है? डबल माइंडेड हो तुम खुद। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं तो यही सेवा में लगा हूं, ठाकुर की कथा के माध्यम से अगर युवाओं की सेवा कर सकूं तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा, यही मेरा सौभाग्य होगा। आइए भगवान श्री राम की कथा को मन लगाकर सुने। राजा बलि की ये कथा आपने सुनी, अब भगवान श्री राम की कथा मन लगाकर श्रवण करें। आइए मानस की कुछ चौपाइयां गुनगुनाएं और उसके बाद में कृष्ण महोत्सव की ओर चलेंगे। पहले मानस की ये चौपाइयां आप मेरे साथ गुनगुनाएं।
बार जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम एक ऐसे अद्भुत आदर्श युवाओं के लिए, युवाओं ने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हमारे देश में क्राइम बहुत बढ़ गया। जिस उत्तर प्रदेश में हम और आप बैठकर भगवान की कथा सुन रही है, उत्तर प्रदेश बड़ा श्रेष्ठ प्रदेश है। भगवान श्री राम यहां आए, भगवान श्याम सुंदर यहां पर आए, तीर्थराज प्रयाग यहां पर है, काशी यहां पर है। मैं अगर कहूं कि उत्तर प्रदेश भगवान के आने के लिए सुंदर प्रदेश है तो गलत नहीं होगा। गंगा यहां है, जमुना यहां है, इतना श्रेष्ठ प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश। युवाओं से निवेदन है, राम को पढ़ना, राम को सुनना शुरू कीजिए। रामचरितमानस हम सभी के लिए उत्तम श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज भारत में राम मंदिर बने या न बने इस बात का बहस है और कोर्ट में केस है। भगवान श्री राम ने कभी नहीं सोचा होगा कि कलयुग में मेरे मंदिर बनने पर ही केस होगा, कभी नहीं सोचा होगा। कौन कौन चाहते हैं राम जी का मंदिर बने? खुद क्या कर सकते हो उसमें? मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, जिस दिन कथा पूरी हो 18 तारीख को, कुछ करोगे? अभी फिक्स नहीं है, मैंने किसी को बोला भी नहीं है, बैठे बैठे मेरे मन में आ रहा है कि हम लोग राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए कम से कम एक काम कर सकते हैं। यहां से कथा पंडाल से लेकर और गंगा जी तक पैदल यात्रा करें। अभी ऐसा मैंने किसी को कहा नहीं, मेरे मन में इच्छा हुई, भावना जागृत हुई, अभी हुई है, किसी को पता भी नहीं। हमें प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी और चाहेंगे प्रशासन इसमें अगर अनुमति दे। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चलेगा? शांति से चलना पड़ेगा, भगवान जी का, राम जी का कीर्तन करते हुए चलना पड़ेगा। कौन कौन चलेगा? चलोगे? तैयारी बैठे थे। चलिए, हमारा एक कदम भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अगर ऐसा हो, और कानपुर में और कानपुर के आसपास में अगर ये लोग सुन रहे हों, तो आपको बताएंगे कल इसकी रूपरेखा क्या हो सकती है। अगर प्रशासन अनुमति देगा तो हम जरूर यहाँ से पैदल मार्च गंगा के तट तक करेंगे और गंगा मैया की आरती करेंगे। दूर है गंगा मैया, अयोध्या तक नहीं नहीं, फिर तो प्रशासन हमको कानपुर छोड़ने नहीं देगा, यहीं कह देगा महाराज यहीं आ जाओ, जहां 2 बार गए थे वहां एक बार और आ जाओ। फिर तो अयोध्या तक तो अभी नहीं, क्योंकि क्या कहूँगा, अभी आप ही ने कहा कि आप सामाजिक मुद्दे ज़्यादा मत उठाओ, तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि हम और आप सब अपनी भावना कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत करें और केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करें कि हम सब बच्चे, बूढ़े, जवान, ये सब चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो। उसके लिए हम लोग पैदल मार्च कर सकते हैं। अभी फिक्स नहीं है, फिर बता रहा हूँ, अभी फिक्स नहीं है। अगर आप लोग तैयार होंगे तो हम ऐसी बात सोच, वैसे मन में आ गया मेरे में कि ये एक गंगा जी तक जाना चाहिए और गंगा मैया की आरती करनी चाहिए। भागवत जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा मैया से भी प्रार्थना करें कि अब तो राम मंदिर का निर्माण हो ही जाए। चलोगे? कौन कौन? जो नहीं चलेंगे वो हाथ नीचे रखें, जो चलना चाहते हैं हाथ उठाएं। बाबूजी, आप नहीं चलोगे? चल पड़ना थोड़ा सा। अच्छा, यहां से थोड़ा 2 कदम चल लेना तो हो। नहीं नहीं, वो उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम है चलने में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, तो सॉरी आपसे मैंने। पर हम और आप सभी, ये कल या परसों में मैं बताऊंगा कि आगे कुछ हो सकता है कि नहीं।
अभी तो ये छाई। भगवान श्री राम पूरे ब्रह्मांड के आदर्श हैं। राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा मित्र, राम जैसा पिता, मैं गारंटी से कहता हूं सिर्फ हिंदू माता बहनें ही नहीं चाहती, बल्कि जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी राम जैसा पुत्र, पिता, पति चाहते हैं, मित्र चाहते हैं। जब वो लोग भी चाहते हैं, फिर राम मंदिर निर्माण में इतना सोच क्यों, इतना भ्रम क्यों, इतनी परेशानी क्यों? भगवान श्री राम जैसा आदर्श पुरुष कैसे हो सकता है? माता पिता की आज्ञा, सौतेले बेटे का नाम रावण, किसी ने नहीं, कंस किसी ने रखा ही नहीं। और राम तो आप चले जाइए, हर गली मोहल्ले में आपको एक राम मिल जाएगा, हर गली मोहल्ले में कृष्ण मिल जाएगा। वो ऐसे हैं, मिलेंगे कि नहीं बोली? तो जो हर गली मोहल्ले, छोड़िए, मैंने तो सुना है बाली में, इंडोनेशिया में भगवान राम का मंदिर है, श्रीलंका में भगवान श्री राम का मंदिर है। जब वहां हो सकता है तो अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं हो सकता? भगवान श्री राम जैसा पुत्र सौतेली मां की बात मानकर वन को चले गए। आज हमारा सगा बेटा भी अगर उसे स्कूल भेजें तो 4 क्वेश्चन करता है, क्यों जाऊं मैं, सर्दी पड़ रही है। ये तो चलो बचपन की बात है, छोटी छोटी बात है। बेटा जाके जरा बाजार से सामान लिया, माँ मैं नहीं जा सकता, मेरा फ्रेंड मेरे घर आया हुआ है, आपको बाजार की पड़ी है। तुरंत मना कर देता है, मुंह पे इंसल्ट करता है, और उसे उसमें कोई ये भी नहीं लगता कि मैं गलत काम कर रहा हूं। वो कहते हैं इट्स माय लाइफ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। नहीं मेरे प्यारे, ऐसे नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं। मां ये कहे तो वो करो, पिता कहे तो वही करो। आज तुम्हें उसका महत्व तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस दिन तुम्हें यह महत्व तो जरूर समझ में आ जाएगा जिस दिन अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर करके तुम एक सक्सेस पर्सन बन चुके होगे। कितने बजे तक है भाई लाइव? लाइव कितने बजे तक है बता? बोलो राधे राधे। आजकल आस्था का टाइम भी मुझे पता नहीं चल पाता है ना, कभी 10 मिनट लेट, कभी 10 मिनट पहले। और लाइव पे जब कथा करो तो थोड़ी दूसरे हिसाब से करनी पड़ती है, और जब लाइव कट जाए तो फिर तो अपनी कथा है, आनंद के साथ करना है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम का चरित्र हर माँ बाप को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, हर बच्चे है, हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए जरूर। कौन कौन बच्चे रामायण पढ़ते हैं? बच्चों की बात पूछ रहा हूं। अगली बार अगर ठाकुर जी ने चाहा तो राम कथा करें कानपुर में। हाँ, आप लोग तो या तो राम जन्म वाले दिन आना जो आज आए हैं, और या फिर आखिरी वाले दिन आना, क्योंकि 7 दिन आ सको, 9 दिन आ सको, इतना आप पे समय कहाँ है, नहीं है ना? ऐसी प्रार्थना करते। प्यारे, रामचरित्र के बाद चंद्रवंश का वर्णन है, याति राजा इत्यादि का वर्णन है। राजा याति की कथा में एक प्रसंग बात आती है, इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोगते। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हमें जीर्ण बना डालती है। एक हुआ तो 10 हों, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके संतोष नहीं, ऐसे ये डाहिन तृष्णा है। बहुत विचित्र है ये तृष्णा। राजा याति ने जब पशुओं को भी वही सब
मोह माया में फंसे देखा जिसमें वो खुद फंसे हैं। बकरे को बकरी के प्रति वही आकर्षण देखा जो खुद का एक स्त्रियों के व्रत है, तो सोचा कि मेरे और उसमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग? नथिंग। वी हैव चिल्ड्रन, दे हैव चिल्ड्रन, वी आर अर्निंग, दे आर अर्निंग, वी आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, nothing. Difference is that we are listening the Bhagavatam, they are not. We are doing selfless work, but they are not. We are going to temple, but they are not. We are obey our parent, but they are not. कुछ अंतर बनाते हैं और उन्हीं अंतरों से इंसान बनता है, मानव बनता है। तो उनका भी कल्याण हुआ और श्री चंद्रवंश में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ। कथितो वंश विस्तारो भवदा सोमय सूरयो राज्ञाम च वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। परम अद्भुत चरित्रों का वर्णन कीजिए और भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं को थोड़ा विस्तार से कहिए। बोले चिंता मत कीजिए, हम भगवान की कथाओं को विस्तार से सुनाते हैं, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना है और जोर से। मथुरा नगरी जमुना के तट पर वहां के राजा उग्रसेन जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उन्हीं का पुत्र है कंस, जो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है। ताको सुवन कंस अति पापी असुर बुद्धि वयो जग संतापी। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। दहेज, बहुत सारा दहेज दिया और उस दहेज का अभिमान उसे था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे ओ दुष्ट, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस डर गया। देवकी का 8वां पुत्र होगा तो देवकी नहीं होगी तो पुत्र भी नहीं होगा। देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया कि देवकी को समाप्त कर देता। उग्रसेन जी आए, वसुदेव जी ने रोकना चाहा, पर कहा दुष्ट लोग किसी की बात नहीं मानते, दुर्जन किसी की बात नहीं मानते। दुष्ट वही जो अपने बड़ों की बात माने ही ना, इग्नोर ही करे। सज्जन वो है जो अपने बड़ों की बात मान ले। आप अपने जीवन में सज्जन बनिए, दुर्जन नहीं। सज्जन बनने की कोशिश कीजिए। वसुदेव जी ने वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी हम सब तुम्हें ला कर देंगे, लेकिन तुम देवकी को जीवन दान दे दो। बोले जब तक 8वां पुत्र नहीं हो जाता तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में तो पहरेदार पहरा देंगे, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर। देखिए हमारे पूर्व में, हमारे इतिहास में धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। जिस धर्म को हम और आप आज बचा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग 1-2 स्टेप भी नहीं उठा पा रहे हैं। इस धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्व में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी। अब बताइए ऐसा भी कि एक स्त्री को मत मारो, क्योंकि एक स्त्री को मारना महापाप है, और वो मैं नहीं देख सकता। देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी सब तुम्हें लाके दूंगा। ठीक है। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया कंस ने, जन्म लेते ही मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज पधारे। योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिए। वहां बलराम जी महाराज का, शेष अवतार बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय। और अब कन्हैया की बारी, अब 8वें की बारी है। सत्यम व्रतम
सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतं जुषदे सत्यस्य सतमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्व्रतम सत्यम परम। भगवान को यहां 9 बार सत्य सत्य कहकर प्रणाम किया, 9 बार। भगवान को प्रणाम करके देवताओं ने कहा प्रभु अब प्रकट हो जाइए, गोविंद अब प्रकट हो जाइए। तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मेरे प्रभु शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। तब मेरे प्रभु ने देवकी वसुदेव से कहा कि मुझे कारागार से गोकुल पहुंचा दो। मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, वो कन्या लाकर कंस को देना और मेरा नाम मत लेना। तो वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर जा रहे हैं और जैसे ही वसुदेव जी ने बाल रूप से कन्हैया को अपने सर पे विराजमान कराया, वैसे ही उनके सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन खुल गए और कन्हैया को सर पे विराजमान कराकर श्री वसुदेव जी चल रहे हैं। आप उनका दर्शन कीजिए। ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सब सो गए, सब सो गए। आप मिलकर बैठे रहे अपने स्थान पर और ताली बजाकर गाएं और ठाकुर जी का स्वागत करें। ओ चढ़ आई जमुना अचक चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो आवत देखो तो चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो चढ़ आई यमुना। बोलो कृष्ण कन्हैया कौन कौन कन्हैया के आने से प्रसन्न है? जो कंस के द्वारपाल थे परेशान हो गए, खड़े थे जो पहरे में वो हैरान हो गए। उनकी परेशानी बढ़ गई पर आनंद ब्रज में बढ़ गया। उनकी परेशानी बढ़ गई पर आनंद ब्रज में बढ़ गया। ओ जग का पालन हार लाल के रूप में उनको मिल गया। जग का पालन हार लाल के रूप में उनको मिल गया। आ गया
ये थोड़ी देर में होगा। आइए हम और आप सभी पहले कन्हैया को नमन कर लें, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, और जिन एक आधा जल्दी होए जाओ तुम्हें हम लोग तो कन्हैया के चाहने वाले हैं, तो आज खूब जम के नंद के, तो पहले हम कन्हैया का पूजन करें, स्वागत करें 5 मिनट में, उसके बाद नंद के आनंद होगा। आचार्य जी को संदेश दे रहे हैं, वो सुन लें, उसके बाद सभी प्रेम से, आज कोई नहीं जाएगा जो कन्हैया का चाहने वाला, खूब जम के नृत्य करेंगे। अरे दुनिया में नाच के पाप बढ़ाया, आज यहाँ नाच के अपने ठाकुर के द्वार पर अपनी बिगड़ी बनाएंगे, रगड़ देंगे अपनी सारी जो है, आज सुधारेंगे अपनी किस्मत को। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सभी झूमेंगे अपने अपने स्थान पर, सभी झूमेंगे। हरि बोल। सिर्फ ताली बजा के काम चला रहे हैं। अरे आज तो पूरा पंडाल झूमना चाहिए। हरि बोल।
मस्ती में झूमिए।